Hello guys, today I am sharing with you there is the 12 principles of green chemistry. अगर आप बीएससी, एमएससी या बीटेक कर रहे हैं तो ग्रीन केमिस्ट्री आपका एज अ सब्जेक्ट ज़रूर आएगा। तो आपको ये सारे पॉइंट्स, ये 12 पॉइंट्स आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी अपने चैनल पर, आप ये क्वेश्चंस को आपको ज़रूर प्रिपेयर करके जाना है अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए, और इसलिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देयर आर 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ प्रिवेंट वेस्ट, दैट इज़ डिज़ाइन केमिकल सिंथेसिस टू प्रिवेंट, लीव नो वेस्ट टू ट्रीट और क्लीन अप। ये जैसे मैंने राइट डाउन करे हैं आपको बिल्कुल अपने एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखना है। सेकंड पॉइंट, मैक्सिमाइज एटम इकोनॉमी, डिज़ाइन synthesize is that the final product contains the maximum proportion of the starting material, waste few or no atoms. So I hope ये 2 पॉइंट्स तो आपको क्लियर हो गए होंगे। बेसिकली ग्रीन केमिस्ट्री में होता क्या है, हमें इसमें ऐसे केमिकल्स या इस तरीके की मटेरियल यूज़ करना होता है जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए टॉक्सिक ना हो, जो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचाएं। तो इसीलिए हमारा एक सब्जेक्ट होता है ग्रीन केमिस्ट्री, ताकि हम अंडरस्टैंड करें कि हमारे लिए इन्वायरमेंट भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दैन द केमिकल्स। तो चलिए अब मूव करते हैं थर्ड प्रिंसिपल की तरफ, दैट इज़ डिज़ाइन लेस हैज़ार्डियस केमिकल सिंथेसिस। Design synthesis to use and generate substance with little and no toxicity to either humans and environment। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी थर्ड प्रिंसिपल में बिल्कुल वही बात बोली है। फोर्थ प्रिंसिपल इज डिज़ाइन सेफर केमिकल्स एंड प्रोडक्ट्स। डिज़ाइन केमिकल प्रोडक्ट्स that are fully effective yet have little or no toxicity. Fifth principle is use safer solvents and reaction conditions. Avoid using solvent separation agents or other auxiliary chemicals. If we must use these chemicals, use safer ones. देखिए आपको केमिस्ट्री में डिस्कवरीज तो करनी है, केमिस्ट्री ब्रांच को आगे बढ़ाना है, बट इसी के साथ साथ आपको अपने इन्वायरमेंट का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि आपके केमिकल्स से, आपके एक्सप्लोजन से हमारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुंच रहा है। तो इसलिए हमें ग्रीन केमिस्ट्री को अच्छे से समझना है। Sixth principle is increase energy efficiency, run chemical reactions at room temperature and pressure whenever possible। ये 12 प्रिंसिपल आपको एज इट इज़ लिखने, इसमें कोई चेंज नहीं करना है आपको। सेवेंथ प्रिंसिपल इज यूज़ रिन्यूएबल फीड स्टॉक, यूज़ स्टार्टिंग मटेरियल दैट आर रिन्यूएबल rather than deplectable. The source renewable feedstock is often agriculture products, the wastes of other process, petroleum, natural gas, coal and fossil fuels। क्या आपको ये 7 प्रिंसिपल्स क्लियर हैं? तो मैं अब आगे मूव करती हूँ। ओके, देन वी आर प्रोसीड टू द प्रिंसिपल नंबर 8। प्रिंसिपल नंबर 8 इज अवॉइड केमिकल डेरिवेटिव्स। हमें केमिकल डेरिवेटिव्स को अवॉइड करना है कि हम उन्हें एक्सेस यूज़ ना करें उनका, ताकि हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुँचे। अवॉइड यूजिंग ब्लॉकिंग और प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स ऑफ एनी टेम्पररी modification of possible. Modification is if possible. Clear? Now we proceed to the principle number 9, which is use catalyst, not stereochemical reagent। हमें अपने केमिकल रिएक्शंस में कैटलिस्ट का यूज़ करना है, ना कि स्टीरियोकेमिस्ट्रिक रिएजेंट्स का। कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट रिएक्शन को बहुत
फास्ट करा देता है, दूसरा कैटलिस्ट अपना काम करके निकल जाता है। जितना अमाउंट हमने कैटलिस्ट डाला उतना ही हमें वापस मिल जाएगा। वो खुद खर्च नहीं होता है, उसकी अमाउंट डिक्रीज़ नहीं होती है, बस वो हमारे केमिकल रिएक्शन को ईजी करा देता है, एक पाथ प्रोवाइड कराता है और अपनी अमाउंट को डिक्रीज़ नहीं होने देता है। तो हमें कैटलिस्ट यूज़ करना है एज़ कम्पेयर टू द स्टीरियोकेमिस्टिक रिएजेंट्स। मिनिमम वेस्ट यूजिंग कैटालिटिक रिएक्शन। अगर हम कैटालिटिक रिएक्शन कराते हैं तो हमारा वेस्ट बहुत कम होता है। वेस्ट मीन्स जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारे केमिकल रिएक्शन से एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं, जिसकी गैसेस रिलीज़ होकर कहाँ जाती हैं, इन्वायरमेंट में जाती है। तो बेसिकली वो हमारे इन्वायरमेंट को ही हार्म करेगा। तो इसलिए हमें कैटलिस्ट यूज़ करना है ताकि हमारा रिएक्शन मिनिमम वेस्ट प्रोड्यूस करे। Catalysts are effective in a small amount and can carry out a single reaction many times, preferable to stereochemistry reagent। अगर हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो कैटलिस्ट एक तो हमें बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, ज़्यादा अमाउंट उसकी हमें चाहिए ही नहीं। थोड़ी सी अमाउंट ही हमारे रिएक्शन को कंप्लीट करा देती है, थोड़ी सी अमाउंट से ही हमारा काम बन जाता है एज़ कम्पेयर टू द अदर रिएजेंट्स लाइक स्टीरियोकेमिस्ट्रिक रिएजेंट। अगर आपको ये 9 प्रिंसिपल क्लियर हो गए हैं तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रिंसिपल नंबर 10। ओके गाइस, दिस इज़ आवर प्रिंसिपल नंबर 10 विच इज़ डिज़ाइन केमिकल्स एंड प्रोडक्ट्स टू डिग्रेड द आफ्टर यूज़। डिज़ाइन केमिकल्स प्रोडक्ट्स टू ब्रेक डाउन द innocuous substance after use so that they do not accumulate in the environment। सो प्रिंसिपल नंबर 10 का क्या मतलब है, हमें ऐसे केमिकल्स और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में इजीली एक्यूमुलेट हो जाए, मतलब इजीली डिस्कार्ड हो जाए और हमारे इन्वायरमेंट को ज़्यादा हार्म ना पहुँचे। सो द प्रिंसिपल नंबर 11 इज़ analyze in real time to prevent pollution। Okay, this is the related to the pollution and it is the most important point। Include in process real time monitoring and control during synthesis to minimize the formation of byproduct। Okay, so I proceed to the point number 12, sorry, principle number 12, this which is minimize the potential for accidents। Design chemicals and their physical forms, solid, liquid, gas, to minimize the potential for chemical accidents including explosion, fire and release to the environment। हमें इस तरह के केमिकल्स बनाने हैं जिसकी वजह से ना एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो। एक्सीडेंट मीन्स लाइक किसी को हार्म ना पहुँचे, ठीक है। एक्सप्लोजन कर रहे हैं, एक्सप्लोजन इज़ वेरी डेंजरस, आपको पता है, जैसे कोई बम फट गया हो तो उसी को एक्सप्लोजन बोला जाता है, ठीक है। फायर एंड रिलीज टू द इन्वायरमेंट, ऑल दिस। सो द बेसिक मीनिंग ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री इज़ टू मिनिमाइज द hazardous and toxic things in the environment। So for the more updates you can subscribe my channel which is @chemistry tips 24। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।